गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो बेटा हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अम्ल, क्षार व लवण। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अम्लों और क्षारों के गुणधर्म, ठीक है, कि जब अम्ल होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं या अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अम्लों व क्षारों के भौतिक गुणधर्म या गुणधर्म कह सकते हैं, ठीक है, गुणधर्म, जिसमें से हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से कराते हैं तो उस कंडीशन में उत्पाद के रूप में लवण प्लस में क्या मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, हमें लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जिसमें हमने एक मोस्ट एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हमने कराई थी जिंक धातु से। जब जिंक धातु से कराएंगे तो जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा और ये बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, प्लस में क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस बाहर यहाँ से निकल जाए इसमें। तो यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी पढ़ा था और मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी याद रखना इस चीज़ को। सेकंड हमने पढ़ा था इसमें जब हम क्षार की अभिक्रिया किससे कराते हैं, धातु से कराते हैं। जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो भी क्या बनेगा, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था इसमें कि NaOH, क्षार की जगह क्या लिया था, NaOH, और यहाँ पे क्या लिया था इसमें Zn जिंक धातु से। तो यहाँ पे बना था हमारे पास Na2ZnO2। इसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट, और प्लस में क्या था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम कितनी बार है, उत्पाद में 2 बार है, अभिकारक में कितनी बार है, इसमें 1 बार। तो 2 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया इसमें कि सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट नाम होता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी इसमें कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, लवण प्लस में जल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, अम्ल का एग्जाम्पल, भाई अम्ल का एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। तो अब की बार एग्जाम्पल के रूप में हमने अम्ल के रूप में क्या लिया, H2SO4, ठीक है। क्षार का एग्जाम्पल, जैसे क्षार का एग्जाम्पल ले लिया KOH। अब यहाँ से पोटेशियम और सल्फेट ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे। प्लस में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या OH, और ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो अभिकारक में पोटेशियम कितनी बार है, 1 बार है। उत्पाद में पोटेशियम कितनी बार, 2 बार। तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2H2। देखो हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2, 4 हो गए। ये उत्पाद में कितने हैं, 4। ओजन्स कितनी बार हैं, 2 बार हैं। यहाँ कितनी बार है, 2 बार। तो ये हमने रिएक्शंस पढ़े इसमें कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट आज हम एक न्यू रिएक्शंस पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की, कि
जब हम अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? किसी भी धातु कार्बोनेट से, किसी भी धातु कार्बोनेट से कराते हैं, ठीक है, या बाई कार्बोनेट से कराते हैं, धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है। और तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें? तो उस कंडीशन में मिलेगा एक तो लवण मिलेगा, प्लस में जल मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं, ठीक है, धातु कार्बोनेट से कराते हैं या धातु बाई कार्बोनेट से कराते हैं, तो लवण प्लस में क्या बनेगा? लवण प्लस में जल प्लस में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसमें। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में हमने अम्ल के रूप में क्या लिया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट पे कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। क्या होता है? CO3 होता है। अब इसके आगे कोई भी धातु जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? धातु कार्बोनेट बन जाएगा। तो जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? एक ही होती है। कार्बोनेट की कितनी होती है? 2। तो ये 2 कहाँ पे जाएंगे? सोडियम के पास में। ये क्या बन जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा इसमें। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे आपस में, तो यहाँ से एक तो Na और ये जो Cl दिख रहा है, ये Cl दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है इसमें, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा इसमें बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे कि CO3 में से एक CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब बच क्या गया? एक तो हाइड्रोजन और एक क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे? 3 में से 2 जा चुके हैं, बचा कितना है? 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो फिलहाल रिएक्शंस को बैलेंस हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे रिएक्शंस होती कैसे हैं। तो HCl की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, तो क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है? लवण है। H2O क्या है? जल है। और क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। देखो, सोडियम अभिकारक में कितनी बार है? 2 बार है। उत्पाद में कितनी बार है? 1 बार है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। क्लोराइड कितनी बार हो गया? 2 बार। यहाँ अभिकारक में क्लोराइड कितनी बार है? 1 बार है। तो इसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोराइड कितनी बार हो गया? 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। लेकिन अगर हम बात करें उत्पाद में, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। देखो कैसे बैलेंस है। 2 सोडियम 2 क्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बनाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ कार्बोनेट CO3 में से एक ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब बच क्या गया? यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया। अब ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? इसमें जल का निर्माण करता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था इसमें भाई? ये हमारे पास था इसमें कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? लवण प्लस में जल प्लस में क्या बनेगा? CO2 बनेगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी का एग्जाम्पल हमारे पास इसमें कि अब की बार जब हम अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे। अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो भी क्या मिलेगा, लवण, जल और क्या बनेगी इसमें CO2 गैस बनेगी। जैसे एग्जाम्पल, फिर से अम्ल का एग्जाम्पल क्या लेंगे, HCl, क्या बनेगा, HCl अम्ल है। अब धातु बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की जगह आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। तो जब आप HCl की अभिक्रिया इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को ध्यान रखना, इसको कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, जो घरों में पकवान वगैरह बनाते हैं तो उसको उसमें डालते हैं, मीठा सोडा डालते हैं इसमें। ठीक है, यही है हमारे पास। जबकि सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको क्या कहते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, जो कपड़े वगैरह यानी कि जो सर्फ वगैरह बनती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। जब हम HCl की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, फिर से Na1Cl से क्रिया करेगा और ये क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस। इसी के साथ CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन अगर निकल जाता है तो क्या बच जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसमें बच क्या गया, यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन HCl से बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट से बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ कार्बोनेट से बचा हुआ है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O। क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से या धातु बाइकार्बोनेट से यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हो तो लवण प्लस में क्या बनेगा, जल, और इसी के साथ क्या निकलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि निकलने वाली गैस जरूरी है क्या, हाइड्रोजन गैस है क्या, और भी गैस हो सकती है। तो इसी गैस की पहचान हम एक प्रयोग के द्वारा करेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो गैस निकल रही है वो वास्तव में हाइड्रोजन गैस है क्या, उसको हम प्रयोग के द्वारा क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसकी पहचान करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, एक प्रयोग पढ़ेंगे जिसमें क्या करेंगे, CO2 की पहचान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है, एक स्टैंड है और एक इस स्टैंड में क्लिप की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब लगी है। टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है परख नली इसमें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लगी होती है और इसके अंदर हम डालते हैं तनु HCl, यानी कि HCl को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। जब HCl को हमने इसमें डाल दिया है तो अब इसके अंदर क्या डालेंगे, हम ये पदार्थ डालेंगे, यानी कि यहाँ पे इसमें डाल दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया और इसके ऊपर लगा दिया एक कोर्क। कोर्क क्या होता है, कोर्क एक रबड़ की डोट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो छोटी दवाइयों की शीशियाँ आती है उसमें पहले रबड़ की डोट आती थी इसमें। ठीक है, तो एक रबड़ की कोर्क है, इसमें इसको लगा दिया। इसमें एक होल होता है जिसके द्वारा
या जिसकी सहायता से हमने एक परख नलिका इसमें एक नलिका को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। जब यहाँ पे इनके बीच में क्रिया कराएंगे, जो क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। और ये CO2 गैस क्या करेगी, इस नली की सहायता से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब हमें इसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन की कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भुजा हुआ चूना भी कहते, ध्यान रखना, भुजा हुआ चूना। फिर बिना भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, बिना भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब आप इसकी अभिक्रिया CO2 से कराओगे तो यहाँ पे OH कितनी बार है, 2 बार, तो OH 2 बार है। तो यहाँ पे OH और एक H दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और किसका निर्माण कर देंगे, H2O का। किसका निर्माण कर देंगे, H2O का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। प्लस में क्या बच गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाएगा, कार्बोनेट। और क्या बच गया, कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बन गया, CaCO3, और CaCO3 का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसका रंग कैसा होता है, वाइट। यानी कि जैसे ही विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट बना, वैसे ही उसका रंग कैसा हो जाएगा, वाइट, यानी कि दूधिया रंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब से इस नली से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। अब हमें क्या करना है, इसकी टेस्ट करना है, इसका परीक्षण करना है कि वास्तव में CO2 गैस है। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फिल करना है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिल करोगे तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो इसमें एक तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वैसे इस कलर विलयन का कैसा रंग हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। और दूधिया रंग होने का ये बात का सिंबल है कि इस विलयन में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने का ये सिंबल है कि इस विलयन में कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। क्लियर है। तो ये हमारे पास था इसमें कि जब हमने अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, धातु कार्बोनेट से या बाई कार्बोनेट से कराई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें जैसे कि एक तो होता है चूना पत्थर, ठीक है। अगर जैसे बात करें संगमरमर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, संगमरमर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें खड़िया का मतलब होता है चौक। क्या होता है, चौक। तो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया यानी कि चौक आदि का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था इसमें नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु कार्बोनेट से कराएंगे या धातु बाई कार्बोनेट से कराएंगे, तो लवण प्लस में क्या बनते हैं, जल बनते हैं। आप इसको देखो,
कॉपी में जब नोट करते हो तो सीधा आप लिख सकते हो कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो लवण प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इतना लिखने के बाद यहाँ से रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, डायग्राम बना सकते हो और इसके बारे में लिख सकते हो। जब हम एक परख नली में टेस्ट ट्यूब आप लिख सकते हो, प्रयोग लिख के फिर ये डायग्राम बनाना, इसके बारे में लिखना, ठीक है। इसके बारे में लिखने के बाद इसके उपयोग क्या हुए, चूना पत्थर यानी कि एग्जाम्पल क्या है, चूना पत्थर, संगमरमर है, खड़िया यानी कि चौक है। ये आपको नोट्स खुद ही बनाने हैं, बाकी मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन नोट्स आपको खुद ही बनाने बेटा ना, ठीक है। बुक्स वगैरह होगी आपको उसमें देख के बनाना आपको। चले आगे। तो अभी तक हमने कितना डिस्कस किया है, 4 डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 5 क्या है, जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवाते हैं, धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में लवण और प्लस में क्या बनेगा, छल बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 इसमें 5 गुणधर्म है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल भाई अम्ल का एग्जाम्पल हमारे पास वही है, फिर से HCl है और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड क्या होता है, पहले आप ये समझो कि अगर किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, धातु ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के साथ जोड़ा ऑक्सीजन तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। जिंक के साथ जोड़ा तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या है, हमारे पास सारे के सारे ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमने लिया कॉपर क्लोराइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर इस Cl के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके क्या बनाएगा, CuCl2। क्या बनेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या है, एक लवण है। क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास बच क्या गया, यहाँ पे इसमें एक तो बच गया हाइड्रोजन और क्या बच गया, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, जल। अब हमें ये देखना है कि ये क्या, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या। तो भाई उत्पाद में क्लोराइड कितनी बार है, 2 बार। अभिकारक में कितनी बार है, 1 बार। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोराइड कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ भी कितनी बार है, 2 बार। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन। इसी तरह रिएक्शन नंबर 6 इसमें कि जब हम क्षार की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अधातु ऑक्साइड। अब ये अधातु क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। अधातु एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, कार्बन है, ठीक है, इसका ऑक्साइड, तो इसका ऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसमें, ठीक है। तो क्षार का एग्जाम्पल जैसे NaOH, इसी के साथ अधातु ऑक्साइड यानी कि CO2, इसमें क्या हो जाएगा, CO2। फिर से यहाँ पे Na और एक ये रहा ऑक्सीजन और एक ये रहा CO2, यहाँ से क्रिया करेंगे तो फिर से ये क्या बनाएंगे, लवण प्लस में जल। तो एक CO2 और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, CO3 हो गया। सोडियम, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, Na2CO3। क्या बनाएंगे, Na2CO3। इसका नाम क्या है, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या नाम होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, जल H2। फिर से इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो सोडियम कितनी बार है उत्पाद में, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार।
तो इसको पूरे से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितनी बार होगी, इसमें 2 बार। क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार है, 2 और 2 ये रहे 4, तो 3 तो ये रहे और 1 ये रहा 4 इसमें, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये हमारे पास गुणधर्म थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं कि अम्ल की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया अगर आप किसी धातु से अधातु से कराते हैं तो आपको उत्पाद क्या मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे तो उत्पाद में क्या बनता है। क्लियर है। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।